Very good morning to all. I am Sudeshna from Premchand Memorial Public School and welcome to the 7th class. Students, today is संस्कृत क्लास और आज हम आपकी पाठ्य पुस्तिका का पाठ 14 पढ़ेंगे जिसका नाम है नीति वचनानी। ठीक है, तो आप सभी ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट्स और समझिएगा। ओके, नीति वचनानी का अर्थ होता है नीति वाले वचन। ठीक है, ऐसी नीतियां जो हमें अपनानी चाहिए अपनी लाइफ में, जिनका पालन करके हम जीवन में एक सफल इंसान बन सकते हैं। ठीक है, ऐसी नैतिक वाणियां। ठीक है स्टूडेंट्स, और ये हमें शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत लाभदायक होती है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सत्यम बुर्यात प्रियम बुर्यात न बुर्यात सत्यम प्रियम। मतलब सत्यम मतलब सच, बुर्यात बोलना चाहिए, प्रियम प्रिय माने अच्छा। ठीक है, मन को अच्छा लगने वाला, प्रिय लगने वाला। बुर्यात बोलना चाहिए, न नहीं। ब्रियात सत्यम प्रियम मतलब अप्रिय सत्य नहीं बोलना चाहिए। ठीक है, इस वाक्य का अर्थ हुआ कि हमें सच बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए, जो मन को अच्छा लगे ऐसी वाणी बोलनी चाहिए, और हमें ऐसा असत्य नहीं बोलना चाहिए जो प्रिय हो। ठीक है, प्रियम च नानृतम ब्रूयात् एष धर्मः सनातनः। प्रियम मतलब अच्छा, च और नानृतम नहीं झूठ। ठीक है, न अनृतम, न क्या हो गया नहीं, अनृतम मतलब झूठ। ब्रूयात् बोलना चाहिए, एष यही, धर्मः धर्म, सनातनः सनातन। ठीक है, तो इस वाक्य का अर्थ हुआ हमें सत्य बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए, और अप्रिय सत्य नहीं बोलना चाहिए, और प्रिय सत्य भी नहीं बोलना चाहिए। ना तो अच्छा लगने वाला सत्य बोलना चाहिए और ना ही बुरा लगने वाला सत्य या सच बोलना चाहिए। यही सनातन धर्म की परंपरा है। श्वः कार्ये मध्ये कुर्वीत पूर्वाह्णे चापराहिणिकम। श्वः मतलब कल, आने वाला कल, टुमारो। ओके, कार्य मध्य आज का कार्य। ठीक है, कुर्वीत करना चाहिए, पूर्वाह्णे दोपहर से पहले, चापराहणिकम मतलब दोपहर के बाद करने योग्य कार्य। इस लाइन का अर्थ है कि जो काम कल करने योग्य है उसे आज ही कर लिया जाए। ठीक है, और जो कार्य दोपहर के बाद करने योग्य है उसे क्या करो, उसे अभी करना चाहिए। ठीक है, आपने आई एम श्योर ये कहावत से सुनी होगी, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर वही बताया गया है। ठीक है, जो कार्य कल करने योग्य है उसे आज करो, जो कार्य आज करने योग्य है उसे अभी करो। ठीक है, नहीं प्रतीक्षते मृत्युः कृतमस्य न व कृतम। नहीं मतलब नहीं, प्रतीक्षते प्रतीक्षा, मृत्युः मृत्यु, कृतमस्य करती की,
न नहीं, व य कृतम करती। इस लाइन का अर्थ है कि मृत्यु कभी किसी की प्रतीक्षा नहीं करती है। ठीक है, उसको जब आना होता है वो तब आ जाती है। वो ये नहीं देखती कि किसी का कार्य हुआ है या नहीं, वो तो सिर्फ आ जाती है। तो इसीलिए कहा गया है कि जो कार्य कल करने योग्य है उसे अभी आज करो, और जो आज करने योग्य है उसे अभी करो। ठीक है, क्योंकि मृत्यु का कुछ पता नहीं है, वो किसी के लिए प्रतीक्षा नहीं करती कि किसी ने कार्य किया है या नहीं किया। धृतिः क्षमा दमोद अस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह। धृति मतलब धैर्य, संयम। ठीक है, क्षमा मतलब माफी, दमो अस्तेयम मतलब आत्म संयम और चोरी ना करना। ठीक है, शौचम इंद्रिय निग्रह मन की पवित्रता और इंद्रियों को भटकने न देना। स्टूडेंट्स, इस पूरे श्लोक में धर्म के 10 लक्षणों के बारे में बताया है। ठीक है, तो उसमें से कुछ लक्षणों के बारे में पहले ही वाक्य में बता दिया है। कौन कौन से हैं? धैर्य, क्षमा, आत्मसंयम, चोरी ना करना, मन की पवित्रता और अपनी इंद्रियों को कहीं भी भटकने न देना। ठीक है, धीः विद्या सत्यम क्रोधः दशकम धर्म लक्षणम। धीः बुद्धि, विद्या सभी को पता है विद्या, सत्यम क्रोधः मतलब सत्य का पालन करना। ठीक है, और क्रोध। दशकम 10, धर्म लक्षणम धर्म के लक्षण हैं। तो स्टूडेंट्स, अब इस पूरे श्लोक का मैं आपको अर्थ बताती हूँ कि जो धर्म के 10 लक्षण हैं वो कौन कौन से हैं। धैर्य, क्षमा, आत्मसंयम, चोरी ना करना, मन की पवित्रता, इंद्रियों को भटकने ना देना, बुद्धि, विद्या, सत्य का पालन और क्रोध। ये क्या है? ये 10 धर्म के लक्षण हैं। ठीक है, वाणी रसवती यस्य यस्य श्रमवती क्रिया। वाणी मतलब वाणी बोली। ठीक है, रसवती मतलब रस वाली, मीठी, मन को प्रिय लगने वाली। यस्य जिसकी, फिर से यस्य है। ठीक है, तो इसका मतलब भी जिसकी या जिसका हो जाएगा। श्रमवती मेहनत वाला, क्रिया मतलब कार्य। तो जिसकी वाणी रस वाली और जिसका कार्य मेहनत वाला होता है। ठीक है, लक्ष्मी ही दानवती यस्य सफलम तस्य जीवितम। लक्ष्मी ही मतलब पैसा, धन। ठीक है, दानवती दान के लिए, यस्य जिसका, सफलम मतलब सफल, तस्य उसका, जीवितम जीवन होता है। तो जिसका पैसा दान के लिए होता है
उसका जीवन कैसा होगा? सफल होगा। इन सभी को एक साथ पढ़ते हैं पूरे श्लोक को। जिसकी वाणी रस वाली होगी, जिसका श्रम मेहनत वाला होगा, जिसका कार्य मेहनत वाला होगा, पैसा दान के लिए होगा, तो उसका जीवन कैसा होगा? सफल होगा। ठीक है, वो सक्सेसफुल बनेगा अपनी लाइफ में। सर्वदा व्यवहारे स्यात् औदार्यम सत्यता तथा। सर्वदा मतलब हमेशा, व्यवहारे व्यवहार में, स्यात् चाहिए, औदार्यम मतलब उदारता, ठीक है, सत्यता मतलब सच्चाई, तथा और, तो हमेशा व्यवहार में उदारता और सच्चाई होनी चाहिए। ऋजुता मृदुता च अपि कौटिल्यम न कदाचन। मतलब ऋजुता मतलब सरलता, ठीक है, इजीनेस, ओके। मृदुता कोमलता, ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं मधुरता, ठीक है, जो कोमलता होती है वाणी की, ठीक है। चा अपि और भी, कौटिल्यम कुटिलता, कुटिलता मतलब हम कह सकते हैं जो कहता कुछ और है करता कुछ और है ना, उसके लिए यहाँ पर कहा गया है। न नहीं, कदाचन कभी होना चाहिए, ठीक है। सरलता और वाणी की कोमलता होनी चाहिए, मगर कुटिलता कभी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इस पूरे श्लोक का अर्थ हुआ हमेशा व्यवहार में उदारता और सच्चाई हो, ठीक है, वाणी में सरलता और कोमलता हो, मगर कुटिलता कभी नहीं होनी चाहिए। चलम वित्तम चलम चित्तम चले जीवित यौवनी। मतलब चलम मतलब अस्थिर, जो रुकता नहीं है, कभी हमेशा चलता रहता है, ठीक है। वित्तम धन, चलम अस्थिर, ठीक है, चित्तम मन हृदय, चले अस्थिर जो होता है, ठीक है, जो करना रुके, जीवित यौवनी जीवन और यौवन, ठीक है। तो धन क्या है? धन अस्थिर है, ठीक है, पैसा हाथ का मैल होता है, हम कहते हैं ना आता जाता रहता है, तो वो अस्थिर है, वो स्थिर नहीं है। हमारा मन क्या है? वो भी बहुत चंचल है, वो भी एक जगह नहीं रुकता, कभी कुछ सोचता है, कभी कुछ किसी चीज की चाह रखता है, कभी किसी चीज की चाह रखता है ना। और जो हमारा जीवन है और यौवन है वो भी स्थिर नहीं है ना। पहले हमारा बचपन आता है, फिर जवानी आती है, फिर बुढ़ापा आता है, तो जो हमारा यौवन है स्टूडेंट्स वो भी स्थिर नहीं है, हमारा जीवन भी स्थिर नहीं है। जैसे जैसे हम एक एक मिनट एक एक पल आगे बढ़ रहे हैं, हमारी ज़िंदगी छोटी होती जा रही है। तभी तो हम लोग आप लोगों से कहते हैं कि आप इतनी मेहनत करो, इतनी मेहनत करो कि ज़िंदगी ख़त्म होने से पहले ही आप एक सक्सेसफुल इंसान बन जाओ, ठीक है। चलाचल मिदम सर्वम कीर्तिर्यस्य स जीवति। चलाचल मिदम मतलब यह है अस्थिर, सर्वम सभी, कीर्तिर्यस्य मतलब जिसकी कीर्ति, यश,
स वह जीवती जीवित है। तो ये जो सब हैं, धन, मन, जीवन, यौवन, ये सभी क्या है? ये सभी अस्थिर हैं, ये कभी नहीं रुकते। तो स्थिर क्या है? जिसका कीर्ति और यश जीवित है वही स्थिर है। ओके, जैसे महापुरुष हैं, ठीक है, गौतम बुद्ध हैं, है ना, और भी बहुत सारे लोग हैं। तो उन्होंने, उनका जो यश है वो अभी तक जीवित है, वो नहीं रहे, फिर भी उनको याद किया जाता है, उनकी पूजा की जाती है, ठीक है, उनके अच्छे कर्मों से। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः। प्रिय वाक्य प्रदानेन मतलब प्रिय वाक्य बोलने से सर्वे सभी तुष्यन्ति संतुष्ट होते हैं, जन्तवः प्राणी, ठीक है। तो प्रिय वाक्य बोलने से सभी प्राणी संतुष्ट होते हैं, सबको अच्छा लगता है, ठीक है। कोई अगर आपसे अच्छा बोले तो आपको भी अच्छा लगेगा, है ना। तो ऐसे ही सभी को अच्छा लगता है प्रिय वाक्य बोलने से, ठीक है, और सुनने से। तस्मात् प्रियम ही वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। तस्मात् तो प्रियम प्रिय ही निश्चित रूप से वक्तव्यम बोलना चाहिए, वचने वचन का क्या दरिद्रता कंजूसी। तो इस वाक्य का क्या अर्थ है स्टूडेंट्स? जब प्रिय वाक्य बोलने से सब संतुष्ट होते हैं, सब प्राणी संतुष्ट होते हैं, तो प्रिय वाक्य ही निश्चित रूप से बोलने चाहिए, उसमें कैसी कंजूसी, है ना। जब प्रिय वाक्य बोलने से सब संतुष्ट होते हैं, खुश होते हैं, और हमें भी प्रिय वाक्य अच्छे लगते हैं सुनने में, ठीक है, और जो बाकी लोग हैं, प्राणी हैं, वो भी, उनको भी अच्छा लगता है, तो हम अप्रिय बोले ही क्यों, हम प्रिय ही बोलेंगे, प्रिय वचन बोले, उसमें कोई कंजूसी नहीं करनी है, ठीक है। तो प्रिय वाक्य बोलने में कंजूसी कैसी, किस प्रकार की कंजूसी? दुर्जनः परिहर्तव्यः विद्यया अलंकृतोऽपि सन्। दुर्जनः मतलब बुरा व्यक्ति, परिहर्तव्यः मतलब छोड़ने योग्य, विद्यया अलंकृतोऽपि विद्या से सज्जित, ठीक है, या हम कह सकते हैं विद्वान, सन चाहे, ठीक है। तो बुरा व्यक्ति छोड़ने के योग्य होता है, चाहे वो विद्या से सज्जित हो, मतलब चाहे वो व्यक्ति कैसा हो, विद्वान हो, मगर वो बुरा है तो उससे दूर रहना ही बेहतर है, उसे छोड़ देना, उसका त्याग कर देना ही बेहतर है। मणिना भूषितः सर्पः किंसो न भयंकरः। मणिना मणि से भूषितः सज्जित, सर्पः सांप, किंसो न भयंकरः मतलब किसके लिए खतरनाक नहीं है। तो जिस प्रकार मणि से सज्जित सांप खतरनाक होता है, उसी प्रकार विद्या से सज्जित विद्वान जो कि बुरा व्यक्ति होता है वो भी खतरनाक होता है, तो उसका त्याग कर देना ही उचित है, ठीक है। जिस प्रकार हम सांप को अपने साथ नहीं रख सकते, है ना, क्योंकि वो कैसा होता है, वो तो जहरीला होता है ना। तो उसी प्रकार जो विद्वान व्यक्ति है मगर वो अच्छा नहीं है, ठीक है, तो वो क्या है, वह जहरीले सांप की तरह है, उसका छोड़ देना ही
अच्छा होता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको आज की नीति वचन आपको समझ में आए होंगे और आप सभी इन सबको अपनी लाइफ में फॉलो भी करेंगे। ठीक है, तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कुछ भी प्रॉब्लम आती है, तो आप मुझसे बेझिझक पूछ सकते हैं। तो थैंक यू सो मच।